भाई जो गुरु वचन पे डट गए। जज श्री अश्वनी कुमार मेहता माननीय के भ्रष्टाचार तथा अन्याय का उल्लेख। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ सदस्य सतीश चंद्र गांव सुंडाना, राजेंद्र सिंह गांव बड़ौदा, बलवान सिंह गांव बालक, चांदीराम गांव बालक माननीय जज श्री अश्वनी कुमार मेहता जी से दिनांक 23 जनवरी 2014 को कोर्ट में मिले तथा उससे मुकदमा नंबर 446/2006 की वास्तविकता से परिचय कराने का प्रयास किया तथा इस केस से संत रामपाल जी का नाम निकलवाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि इस केस में संत रामपाल जी महाराज का नाम झूठा तथा बेबुनियाद है। माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी ने कहा कि अब कोर्ट का समय है, आप मुझे कोर्ट के समय के बाद मिलना, तब तक मैं इस केस की फाइल पढ़ लूंगा। हमारे उपरोक्त सदस्य माननीय जज श्री अश्वनी कुमार से पुणे मिले तथा उनको बताया मामला ये है कि सतलोक आश्रम करोथा की जमीन पर झूठा मुकदमा नंबर 446 डेट 21/7/2006 रोहतक कोर्ट हरियाणा में विचाराधीन है। जिस समय ये जमीन कुछ भक्तों द्वारा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को स्वेच्छा से दान की गई। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हरियाणा से बाहर महाराष्ट्र प्रांत में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। उनको तो जमीन लेने के बारे में 3 महीने के बाद जब हरियाणा में आए तब बताया गया था कि हम सर्व भक्तों ने विचार विमर्श करके 3 एकड़ जमीन का टुकड़ा गांव करोथा जिला रोहतक में आश्रम के लिए भक्तों ने ही दान किया है। अब देखो भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी गलती जो भगत करता है काल प्रेरणा से वो ये करता है। हमें पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, गुरु की आज्ञा आव ही और गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर उस भगत को फिर 3 लोक भय नाए। यानी शिष्य का ये परम धर्म है कि अपने गुरु की आज्ञा के बिना, अपने गुरु से पूछे बिना वो कोई भी कार्य ना करे। लेकिन यहां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करोथा ने बहुत बड़ी गलती की, जिनको आज हम बड़े बड़े भगत मान रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। सतलोक आश्रम करोथा को किसी भगत ने स्वेच्छा से जमीन दान करनी चाहिए और उस समय सतगुरु रामपाल जी महाराष्ट्र में सत्संग करने के लिए गए हुए थे और उस समय मोबाइल जैसी सुविधा विशेष तौर पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए सतलोक आश्रम वाले भगत कह रहे हैं कि वो जमीन हम लोगों ने ले ली, यानी देने वाला भी भगत और लेने वाले भी भगत। वो देने वाला भी महामूर्ख और लेने वाले भी महामूर्ख। ना जमीन देने वाले भगत ने सतगुरु से आज्ञा ली और ना जमीन लेने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करोथा वाले भक्तों ने सतगुरु से आज्ञा ली। यानी दान देना चाहिए गुरु को, लेकिन देने वाले ने जमीन दान किसको दी? भक्तों को। और भाइयों और बहनों, यही गलती आगे चलकर सतगुरु रामपाल जी के लिए एक नई समस्या पैदा कर देती है। ये गलती निकट भविष्य में हम भक्तों ने नहीं करनी चाहिए। इस पुस्तक से हमने यही तो शिक्षा लेनी है। क्या आवश्यकता थी भाई जमीन लेने की? अगर आपने जमीन लेनी भी थी तो जमीन दानकर्ता से आपने प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई देखो, आप जमीन दान कर रहे हैं और सतगुरुदेव इस समय महाराष्ट्र में सत्संग के लिए गए हुए हैं, संपर्क हो नहीं पा रहा। जब सतगुरुदेव वापस आए उसके बाद आप जी जमीन दान कर देना। हम तो उनके शिष्य हैं, उनके भगत हैं, हम अधिकारी नहीं हैं दान लेने के, और गुरु की आज्ञा के बिना हम ये जमीन आपसे दान में नहीं ले सकते। इन्होंने करना तो ये चाहिए था, लेकिन मंद बुद्धियों ने मान बढ़ाई और अहंकार में सड़कर कि जब सतगुरु जी आएंगे और उनको पता चलेगा कि हम लोगों ने इतनी इतनी जमीन एक भगत से दान में ले ली है, आश्रम का विस्तार करेंगे तो सतगुरु हमारी पीठ थपथपाएंगे। तो भाइयों और बहनों, ये गलती, यदि भक्ति मार्ग पर हमें सफल होना है
एक अच्छे और सच्चे शिष्य की भूमिका अदा करनी है। ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84